हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं रवि प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल कंपटीशन टेक्निकल कंपटीशन बेस पे। साथियों, हम बात कर रहे हैं अपना दरोगा बिहार दरोगा का एग्जाम डेट आ गया है। 7 दिसंबर से एग्जाम है। साथियों, बिना देरी के आप लोग क्या कीजिए, डेली एक सेट लगाइए और अपना टॉपिक वाइज 5 से 6 टॉपिक डेली कवर कीजिए साथियों। जिसमें दरोगा का सिलेबस आप लोगों का पता है, 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन रहेगा आपको करंट अफेयर का। किसका रहेगा? करंट अफेयर का। बाकी रहेगा जीएस में क्या रहेगा? साइंस रहेगा और एसएसटी रहेगा, तो और स्ट्रेटेजिक जीके रहेगा। तो साथियों, बिना देरी के आप लोग तैयारी शुरू कीजिए। तो खान सर का जो न्यू बुक मार्केट में आया है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें 19 हल प्रश्न है, 10 प्रैक्टिस सेट है, साथ में ये सब्जेक्ट्स है। तो साथियों, ये खान सर है, पहचानते होइएगा आप लोग। और इसी का हम लोग ये आज हम लोग करेंगे इसमें मुगल। क्या करेंगे आज हम लोग? मुगल करेंगे। मुगल डायनेस्टी करेंगे। मुगल डायनेस्टी करेंगे। मुगल में जीतना है, मुगल में जीतना है बाबर से लेकर बहादुर शाह जफ़र द्वितीय तक, ये सभी को हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो साथियों, बिना देरी के आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए, हम लोग इसमें क्या किए थे, कुछ दिन पहले साथियों आप लोगों के लिए मैं दिल्ली डायनेस्टी का आप लोग को अपलोड किया था, जिसमें मध्यकालीन भारत का दो मुख्य टॉपिक है। एक है दिल्ली सल्तनत और दूसरा है मुगल। बाकी है, अन्य भी है, लेकिन वो सब उतना मायने नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से नहीं आता है। लेकिन ये दिल्ली सल्तनत से और मुगल काल से मतलब समझिए तो 70 से 80% क्वेश्चन यदि आपको मध्यकालीन भारत से आएगा तो इसी टॉपिक से आता है। चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, या फिर आपको बिहार सिविल कोर्ट हो, एसएससी वगैरह हो, सभी में। तो हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ चुके थे। आज हम लोग इसमें कवर करेंगे मुगल। क्या करेंगे साथियों? कवर क्या करेंगे? मुगल करेंगे। चलिए, हम लोग आते हैं बिना देरी के क्वेश्चंस पे। आप लोग शेयर कर दीजिएगा साथियों, आप लोग शेयर कर दीजिएगा। रिस्पॉन्स अच्छा खासा आप लोग दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद दिल से। किधर है मुगल, कहाँ से शुरू है? देख लेता हूँ साथियों, ऊपर ही आ रहा हूँ। तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, प्यार दीजिए अपने चैनल टेक्निकल कंपटीशन बेरिस को, ताकि मैं अच्छा टॉपिक, अच्छा सेट आप लोगों को प्रोवाइड कराऊं। तो देखता हूं, अकबर सूर्यवंश आ गया इसमें, अनंगदेव, मुगल। चलिए साथियों, तो हम लोग शुरू आगे। मुगल साम्राज्य की बात किया जाए तो पहला है बाबर जानते होइएगा बाबर के बारे में। बाबर बहुत ही फेमस और शक्तिशाली शासक था। बाबर का शासनकाल 1526 से लेकर 1530 तक था। बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। बाबर की मृत्यु हुआ था 1530 ईस्वी में। इसकी माँ का नाम था कुतलुग निगार, पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। बादशाह की उपाधि 1504 में मिला, और इनको बादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम क्या था? मुगल था। क्योंकि प्रथम यही है, तो यही ना, इसी को ना मिलेगा। इसे हम लोग कलंदर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कलंदर भी कहते हैं। बाबर बुइयान नामक पद शैली का जन्मदाता है। पूछेगा एग्जाम्स में, एग्जाम्स में पूछेगा कि मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता कौन है? बाबर है। इसने रिसाले उसज या खत ए बाबरी की रचना किया है। तो बाबर का दो गो रचना है, एक है रिसाले और दूसरा है बाबरी। आगे 1504 में काबुल पर अधिकार किया। कौन? बाबर ने। तुलुगमा मूलतः उज़बेकों की युद्ध प्रणाली थी। सबसे पहले बाबर के विरुद्ध शैबानी खान इसका प्रयोग किया था। तो आगे है, बाबर ने कृष्णदेव राय को आप लोग जानते होइएगा, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक, हरियर बुक का उसी का राजा कृष्णदेव राय, दक्षिण भारत के व्यक्ति थे कृष्णदेव राय। बाबर ने कृष्णदेव राय को सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। बाबर ने 5 आक्रमण किया, कहाँ? भारत में किया। और इनका 5 आक्रमण को आप लोग रट लीजिएगा। पहला है 1519 बाजौर भीरा। दूसरा 1519 सितंबर में खैबर दर्रा पेशावर में। आगे है 1520 सियालकोट में किया। 1524 लाहौर दीपालपुर और 1525 दौलत खान के विरुद्ध किया। 5 आक्रमण बाबर ने किया है भारत के विरुद्ध। आगे है पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। और 15
पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया। कौन हार गया? इब्राहिम लोदी हार गया। लोदी वंश, तभी तो दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश अंतिम और उसका खात्मा हुआ। एक वंश जाएगा तभी तो दूसरा आएगा शासक। तो लोदी खत्म हो गया तो ये बाबर आया, हुमायूं आया, बाबर आया, फिर हुमायूं सब आया। तो बाबर ने तुलुगमा एवं तोपों को सजाने की उस्मानी विधि का प्रयोग किया। उस्मानी विधि का प्रयोग किसने किया? बाबर ने किया। आगे बात करते हैं। तोपों का संचालन उस्ताद अली कुली तथा बंदूकों का मुस्तफ़ा ने किया। अब देखो, तोप चलाना किसने शुरू किया? अली कुली ने, उस्ताद अली कुली ने, और बंदूकों को मुस्तफ़ा ने। युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया और उसका मित्र ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश का राजा विक्रमजीत मारा गया। मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया और उसका जो फ्रेंड था ग्वालियर का राजा विक्रमजीत, ये मारा गया। आगे बाबर ने 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दिया। देखें, मतलब 21 अप्रैल को क्या किया? लोदी को हरा दिया बाबर ने, लोदी को हरा दिया। और उसके 5 दिन के बाद यानी 21 तारीख को, 6 दिन के बाद 27 तारीख को क्या किया? दिल्ली में बाबर अपना शासन व्यवस्था स्थापना कर लिया। तो ये था अपना बाबर। आगे देखिए, आगे खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 राणा संगा और बाबर के बीच। देखिए, पानीपत का 26 में, खानवा 27, चंदेरी 28 और घाघरा 29। माइंड में सेट कर लीजिएगा साथियों, आता है एग्जाम्स में। बाबर का ये क्वेश्चन आपको बिहार के हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप लोग दरोगे में देख लीजिएगा। पानीपत का 26 में हुआ, उसके बाद खानवा का 27 में हुआ, चंदेरी का 28 में हुआ, घाघरा का 29 में हुआ। तो पान खा घर चल, ऐसे याद रखना। पान खा मतलब पानी खा मतलब खानवा, और चल घर, पान खा चल घर, चल से चंदेरी और घर से घाघरा। पान खा चल घर, पान खा चल घर, याद रखिएगा। और ये सीरियल तो याद रहेगा 26, 27, 28, 29। चलिए, तो अपना आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, तो खानवा के युद्ध के समय बाबर ने चलिए, तो क्या कहता है? खानवा के युद्ध के समय बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध के समय बाबर ने जिहाद का नारा दिया था बाबर ने, तथा सैनिकों को तमगा अथवा व्यापारी कर से मुक्त करने की घोषणा कर दिया। इस युद्ध में हसन खां मेवाती, महमूद लोदी और आलम खां लोदी ने राणा संगा का साथ दिया था। लोदी सब जितना था वो राणा संगा का साथ देगा, तभी तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। बाबर की ओर से तुलुगमा के इंचार्ज मलिक कासिम तथा मुनीम अलका थे। आगे है, खानवा के युद्ध के विजय के बाद बाबर ने गाजी का खिताब धारण कर लिया। उसके बाद बाबर को बतख खां का प्रशासक संभालने की जिम्मेदारी दिया गया। चलिए, आगे है, हुमायूं को बतख खां का प्रशासन संभालने की जिम्मेदारी दे दिया। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। पान खा मतलब पानीपत खानवा हो गया, अब चंदेरी हुआ मेदिनी राय के बीच। बाबर मेदिनी राय के बीच सब जीता, सब बाबर। चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर था। चंदेरी को जीतने के बाद इसने अहमद शाह को दे दिया तथा मुल्ला अफाक को यहाँ का सिकदार बना दिया। आगे है, लास्ट है घाघरा। 5 मई 1529 बाबर तथा अफगान के बीच हुआ। मध्यकालीन इतिहास का यह पहला युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया। यह बाबर का अंतिम युद्ध था। बाबर ने बंगाल तथा अफगान के संयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिया और युद्ध में विजय के बाद बंगाल नुसरत शाह को वापस कर दिया। फिर बाबर की मृत्यु हो गया 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हो गया। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया। उसे आगरा का चारबाग मतलब आराम बाग में दफना दिया। आगे शेर शाह के शासनकाल में बाबर की विधवा पत्नी मुबारक यूसुफ जई उसका अस्थियों को काबुल ले गया। बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का, शाहरुख तथा कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया। आगे कहता है, उसके सिक्कों पर एक तरफ कलमा तथा चारों खलीफाओं के नाम अंकित थे, दूसरी तरफ बाबर का नाम था। आगे बेहजाद बाबर का समकालीन चित्रकार था। पूछेगा बाबर का चित्रकार कौन था? बेहजाद। बाबर को जीवनी लेखकों का राजकुमार कहते हैं। मतलब जीवनी लेखक का राजकुमार किसको कहते हैं? बाबर को। तुजू के बाबरी ने सर्वप्रथम फारसी अनुवाद अकबर के समय पायंदा खान ने किया था। आगे है, अब्दुल रहीम खाना ने इसका फारसी अनुवाद किया। फारसी से अंग्रेजी अनुवाद लीडन अर्स्किन ने 1826 में किया
और मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी अनुवाद मैडम बेवरिज ने 1905 में किया। अब आइए हुमायूं पर। हुमायूं 1530-40 से लेकर मतलब 1530 से 40 तक मतलब 10 साल शुरू में किया था, फिर इसके बाद यह भाग गया था। शेरशाह सूरी से हारा ना, तो ये छोड़िए के भाग गया था शासन। फिर 1555-56 1 साल के लिए आया था। और ये हुमायूं सारा का सारा युद्ध हारता ही गया। बहुत युद्ध इसने ये हारा है, जैसे कनौज हो गया, जैसे कनौज नहीं, कनौज हो गया, ये सब बहुत युद्ध ये हारा हुआ है। चलिए बात करते हैं। जन्म हो गया 1508 काबुल में। माँ का नाम माहम बेगम शिया संप्रदाय की थी। हुमायूं एकमात्र मुगल शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा किया। हुमायूं क्या किया, अपने भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा किया। अस्करी संभल, जिंदाल अलवर, कामरान को दिया काबुल और मिर्जा सुलेम को दिया बदखां। हुमायूं का पहला सैनिक अभियान बुंदेलखंड में स्थित कालिंजर प्रताप रुद्र देव के विरुद्ध 1531 में हुआ। इस अभियान का परिणाम संधि के रूप में निकला। आगे बात करते हैं। पेज नंबर 58 के बाद 59 होगा, 59। ये है हुमायूं का युद्ध, बहुत हारा है, जीता भी है हारा भी है। विजय हुमायूं से बहुत हारा हुआ है, जीता भी है। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए पहला युद्ध है इसका 1532 में दोहरिया युद्ध। दोहरिया का युद्ध हुआ था और विपक्ष में था महमूद लोदी। हुमायूं जीत गया। उसके बाद 1532 में ही हुआ चुनार का घेरा हुआ, शेरशाह सूरी के बीच हुआ, इसमें संधि हो गया दोनों के बीच। आगे हुआ 1535 में बहादुर शाह से संघर्ष हुआ और हुमायूं जीत गया। 1537 में चुनार विजय हुआ, कुतुब खान के विपक्ष में हुआ, हुमायूं जीत गया। अब आया शेरशाह से बहुत युद्ध इसका हुआ है, जैसे चौसा का युद्ध हुआ था 39 में, कनौज का 40 में, बिलग्राम का 40 में, मछीवाड़ी का 55 में, सरहिंद का 55 में। तो बात करते हैं हम लोग हुमायूं और शेरशाह के बीच। तो हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध और नहीं 3 ही है, और सिकंदर लोदी के बीच हुआ था सरहिंद का युद्ध और मछीवाड़ा अफगान के बीच। तो चौसा के युद्ध में क्या हुआ, पहले चुनार में आइए। चुनार में क्या हुआ, हुमायूं जीत गया, चौसा में हार गया। उसके बाद मतलब शेरशाह से पूरा युद्ध यह हारा हुआ है। शेरशाह से जितना हुआ था ना 3 का 3 युद्ध हार गया हुमायूं ने। इसी को लेकर यह अपना साम्राज्य छोड़कर चला गया था कहीं और। आगे बात करते हैं हम लोग। लेन पुल ने लिखा है कि गुजरात और मालवा हुमायूं के हाथों में पक फल की तरह गिरे और पानी आइए झाड़ते थे लगे बुला। चलिए तो साथियों हम लोग यहाँ से वीडियो लंबा हो जाएगा, यहाँ से करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आप लोग इंतजार कीजिए, अच्छा से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय यूथ।